बता रही है हाँ बड़का विद्वान बनती है। हम तो ऐसे खुद चला लेते, तो इसमें शायद वो भी पैसे के अभाव में जो वेस्टेज कपड़ा जो कॉटन के होता है उसको वो यूज करना। अगर मैं कपड़ा यूज कर लेती हूँ तो मेरा पैसा, अगर ना हो तो बेटा कहाँ से पैदा होगा। अगर बिना बेटी की तो बेटा पैदा, दहेज प्रथा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि शादी अगर लड़की से दहेज लिया जाता है तो लड़का नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज 24। अभी मैं बैठा हूँ सीतामढ़ी जन स्वराज कार्यालय और यहाँ पे हमारे साथ महिला संघ के अध्यक्ष भी है। उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज दिन आप लोग जानते हुए कि महिलाओं को बलात्कार होते रहता है और आप लोग भी को रूबरू से पता है कि आजकल सुशासन की सरकार चल रहा है, उस पर हम कुछ बात करेंगे। मैडम, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सावित्री प्रसाद है, मैं यहाँ संगठन जिला महिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आप महिला अध्यक्ष है, सीतामढ़ी जिला से महिला अध्यक्ष है जन स्वराज से। अच्छा ये बताइए, बिहार में आए दिन कहीं ना कहीं रेप बलात्कार होते ही रह रहा है, आप उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बिहार में इतनी कुशासन फैल चुकी है। मैं इंडिया के कोने कोने से घूम करके आई हुई हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो मैं अपने जीवन के 25 साल लगभग बाहर में ही बिताई हूँ और मुझे कहीं भी कभी भी किसी प्रकार के माने बाहर में डर नहीं लगा। लेकिन मुझे सीतामढ़ी में आज भी बेखौफ चलने में डर लगता है, जबकि मैं खुद इतनी अपने आप को एक स्ट्रांग महिला समझती हूँ, लेकिन फिर भी डर लगता है। क्योंकि यहाँ कुशासन एक दिन में नहीं फैला है। सरकार ने इस तरह के नीति बनाए हैं और वो खुद इतने सो चुके हैं, खुद तो इतने नशे में रहते हैं, तो देश की और बिहार की जनता को क्या वो रखवाले बनेंगे। अच्छा। तो आज हम महिला बहुत असुरक्षित है और हमें सुरक्षा चाहिए। मैडम ये बताइए कि आज दिन देख रहे हैं कि जो महिलाओं को बहुत कठिनाई और परेशानी से झेलना पड़ रहा है उनको, और ये बताइए कि जन स्वराज आखिर 3 साल से आए, जन स्वराज पर कैसे भरोसा कर जाएगा महिला बिहार? 100% भरोसा करना है। कैसे, वही मैं बताने जा रही हूँ। आखिर जो जन स्वराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी है, उनकी नीतियों से वो जो उनकी जो हर नीति जो उन्होंने जो बनाए हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि आज हमारे जैसे महिलाएं उनके साथ जुड़ करके, और मैं चाहती हूं कि मेरी बिहार की व्यवस्था परिवर्तन हो और जिसमें मैं अपनी महिला जो है हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। और एक बार बिहार की जनता, एक बार जन स्वराज माने अपनी सरकार को ला करके देखे कि उन्होंने कितनी अपने आप में माने ऐसी महसूस करेगी कि आज तक ऐसा बिहार मैंने देखा नहीं है, और वही बिहार हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी बिहारवासी नया बिहार बना करके और नया बिहार के आनंद लें। अच्छा, आपकी अगर जन स्वराज की सरकार बनती तो महिलाओं के लिए फर्स्ट काम क्या होगा? फर्स्ट काम होगा महिलाओं को खुद पर माने सशक्त होना। महिलाओं को सबसे पहले हम ऋण देंगे और ऋण से महिलाओं को काम के बारे में बताएंगे कि काम किस तरह के किया जाए, और तब महिला खुद कमा करके अपना परिवार अपना घर चलाएगी और महिला खुद सशक्त होगी। और ये महिलाओं पर सबसे बड़ा माने सबसे पहला काम हम महिला होकर के जोर शोर से माने करना चाहेंगे, करवाना चाहेंगे जन स्वराज की तरफ से। अच्छा मैडम, ये बताइए कि अभी भी गांव देहात में महिलाओं का स्थिति बहुत बदतर है, बहुत खराब है, और देख रहे हैं कि अगर गांव देहात में जाते हुए तो हमको लगता है 4 से 5% महिला आपको एजुकेटेड मिलता होगा, और 4-5% एजुकेटेड महिला पूरा कॉलोनी को संभाल नहीं सकता, बतला भी नहीं सकता। आजकल ये नियम है, आप अगर किसी को गाइड कीजिएगा मोहल्ला में तो आपको गलत आदमी समझाएगा कि बहुत ज्यादा विद्वान आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी समाज के मैं ये बोलूँगी कि शायद उनकी भी गलती नहीं है। इसमें सबसे बड़ी गलती जो है ना, शिक्षा है। शिक्षा की वजह से महिलाएं आज माने कोई भी अच्छी चीज़ों को सुनना भी नहीं चाहती है। अगर आप उनको माने बताना भी चाहते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं, अरे कहीं से ये पैसा इनको मिल रहा होगा इसलिए ऐसे बताई है, उनमें उनके जो शिक्षा की कमी है। अगर वो शिक्षित होती, और शिक्षा हमें जीना सिखाती है, शिक्षा हमें बोलना सिखाती है, और शिक्षा हमें माने जिंदगी के हर एक लम्हा को चलना सिखाती है, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा न होने के कारण आज महिलाएं इतनी हर जगह पीड़ित है और हर चीज से वंचित है।
बेटर समझती है कि यहाँ पर मेरा ये पैसा जो है ये मैडम ये बताइए कि गांव की अभी महिलाएं को जो पीरियड के समय में जो होता है, अभी भी उनको पीरियड के समय में ये पता नहीं होता कि पैड क्या होता है। क्या है कि अधिकतर महिलाओं को, अगर आप जाते हुए गांव में तो देखते हुए है कि उनको इस चीज के बारे में समझदारी नहीं है। आखिर उनको समझदारी के लिए जन स्वराज का मुहिम क्या है? जन स्वराज की मुहिम ये रहेगा और इस पर मैं विशेष रूप से कार्य करना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। गांव समाज की जो महिला है, जिनको जानकारी, एक तो शिक्षा और दूसरा शिक्षित होने के बावजूद भी कुछ न कुछ पारिवारिक जो पैसे की जो तंगी है वो बहुत, और पुरुष फिर भी इतना नहीं सोचते हैं जितना परिवार के लिए महिलाओं को सोचना पड़ता है, और अपने आप को वो बहुत एडजस्टमेंट करके माने चलती है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जब मेरी जन स्वराज की सरकार बनेगी तो मैं पैड के काम सबसे पहले करवाऊंगी और महिलाओं को उन चीज़ों का वितरण जो है अपने समाज में सबसे पहला कार्य मैं चाहूंगी कि पैड के ऊपर अपना काम करके महिलाओं को जागरूक करूं और प्लस उस काम को करवा करके महिलाओं में वितरण करवाऊं। अच्छा मैडम ये बताइए कि महिलाओं को जन स्वराज के जो कह रहे हैं कि 4% के लोन पे ब्याज, क्या पूरा बिहार को महिलाओं को देना इतना संभव है? संभव है बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत जी कोई भी बात जो बोलते हैं वो कभी भी बिना सोचे समझे, बिना वो अपना डाटा तैयार किए बोलते ही नहीं है। तो उस 4% पर ब्याज पर पैसे कैसे महिलाओं को दिया जाएगा, वो पहले से उनका पूरा डाटा अपना उसके ऊपर तैयार है और तब माने वो बोलते हैं। तो 100% माने विश्वास कीजिए, और बिहार की जितनी भी महिलाएं हमारी बात को सुन रही हैं, आप बिल्कुल विश्वास कीजिए कि आपको 4% पर पैसा आपको इजीली मिलेगा और आप अपने परिवार को किस तरह से चलाना है, आप अपने ऊपर, आप खुद अपने ऊपर सशक्त कैसे बनना है, आप माने पैसे जब मिलेंगे तो आप सशक्त बन करके और बिहार को गौरवान्वित कीजिएगा। अच्छा मैडम ये बताइए कि अभी जो बिहार में अपना जो रेशियो चल रहा है महिला और पुरुष की तुलना अगर देखा जा रहा है, तो अभी भी देख रहे हैं कि महिलाओं इस चीज के लिए जागरूक नहीं हो रहे हैं कि उनको 5 लड़की हो जा रहा है फिर भी एक लड़के के पैरा ताक रहा है, और उनको वजह से कहीं ना कहीं उनको आर्थिक गरीबी के सामना आगे चल के झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, जबकि मैं सोचती हूँ कि बेटियां तो यहाँ भी हमारे बिहार में महिलाओं को शिक्षा जो है ना इस तरह से शिक्षा से वंचित है कि उसका सोच डेवलप नहीं हो पा रहा है। और आज घर में, जिसके भी घर में जिनकी बेटियां नहीं है, सिर्फ 2-4 बेटे हैं, उस बुजुर्ग महिला से जाके पूछिए कि वो कितना दुखी है। और जिनकी 1-2 बेटियां हैं, तो अगर उसको बेटा अगर नहीं माने दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो उनकी बेटियां आकर के उनको संभाल रही है और सहारा बन रही है न कि बेटा होते हुए भी बेटा सहारा नहीं बन रहा है। और इन चीजों को समाज में देखते हुए भी हमारी महिला सीख नहीं रही है कि मैं खुद अपनी सास की सेवा नहीं कर रही हूँ तो मेरी बहू कहाँ से करेगी। तो इन चीजों को जागरूक करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी जी। अच्छा मैडम ये देखते हैं कि शिक्षा के मामले में अगर बिहार को हम देखें तो पूरे इंडिया में 28 राज्य में सबसे लास्ट पोजीशन शिक्षा का है। आखिर शिक्षा ये कैसे बढ़ेगा कि केरल में आप देखते हैं कि 90+ महिलाओं का शिक्षा है और बिहार में हम बात करें तो वही 60% के आसपास में जाता है। जी जी डेरा के डिफरेंसेस। जी बिल्कुल। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ये 20 साल में मुझे लग रहा है नीतीश जी की सरकार में बिहार की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ साक्षरता के नाम पर माने शिक्षा को दिया जा रहा है। लेकिन जो प्रशांत जी के जो सोच है कि शिक्षा पर जोर देना, तो अगर हमारी जन स्वराज की सरकार आती है तो विश्व स्तरीय शिक्षा जब बच्चे को मिलेगा तो जरूर बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदलेगा। और जब शिक्षा व्यवस्था बदलेगा तभी हमारे बिहार के लोगों का सोच बदलेगा। जब तक आप रियल शिक्षा नहीं एजुकेट होते हैं तो आप कोई भी चीज को उन नजरियों से नहीं। आज प्रशांत जी इतने रियल एजुकेटेड है, सभी माने चीजों पर उन्होंने अध्ययन किए हुए हैं, तभी जाकर के उनमें इतनी राजनीति के ज्ञान है कि आज देश के इतने पढ़े लिखे जितने भी हमारे नेता हैं उनके माने सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या है? शिक्षा। तो शिक्षा बहुत जीवन में जरूरी है। और जिस दिन हमारा बिहार
जन स्वराज की सरकार को एक बार बिहार के लोगों ने ला के देखे और विश्व स्तरीय शिक्षा जहां शुरू हो जाएगा तो बिहार का व्यवस्था परिवर्तन अपने आप दिखने लगेगा और ये दिख के रहेगा बिहार में और हमारा नया बिहार बन के रहेगा। मैडम एक चीज और देखने में आता है कि कहीं न कहीं महिलाओं को और लड़कियां को देखा जाए, खास करके दहेज के लिए बहुत वहाँ उसको अगर शादी भी होता है दहेज के लिए बहुत उत्पीड़न किया जाता है, मार दिया जाता है, जला भी दिया जाता है। ऐसे बिहार में आए दिन, बिहार में क्या पूरा इंडिया में, लेकिन बिहार में कुछ ज्यादा हम देखते हैं। क्या लगता है कि ये दहेज प्रथा रहना चाहिए या बंद होना चाहिए दहेज प्रथा? देखिए, सबसे पहली बात आप सवाल बहुत अच्छा किए हैं। नहीं हो सकता है, हर लड़का को लड़की की जरूरत है, हर लड़की को लड़के की जरूरत, तो जब दोनों की जरूरत समान है तो फिर इसमें दहेज की बात कहाँ से आती है? अच्छा, हमको अभी एक चीज और देखने में आता है, कहीं कहीं हम जाते हैं पब्लिक ओपिनियन में तो लड़कियां लोग बोलती है अगर दहेज नहीं देंगे तो उनको लगेगा कि लड़की में कोई प्रावधान है। ये सबसे पहली बात है, ये हमारे समाज की इतनी मैं इसको ये बोल सकती हूँ, इनमें तो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हाँ हम साक्षरता के ऊपर भी सवाल कर सकते हैं। इसमें जो जितना शिक्षित है, मुझे लगता है जो मध्यम सोच के लोग हैं अपने आप को जो है दहेज को अपना मान सम्मान इज्जत समझ लिए हुए हैं, जबकि मुझे लगता है दहेज सबसे घटिया शब्द है और घटिया सोच है। आप एक पढ़ी लिखी लड़की लीजिए, आप अपनी बेटियों को इतना पढ़ाइए कि उनको आपको दहेज देने की जरूरत नहीं, वो खुद पर निर्भर होकर के जिस परिवार में जाए उस परिवार को सम्मान के साथ अपने परिवार को भरण पोषण करे और अपने परिवार के लोगों के साथ प्रेम से मिल करके और सभी के साथ मिलजुल करके अपने परिवार को आगे करे। आज दहेज की वजह से कई लड़कियां शादी से पहले से ही परिवार के लोगों से वो दुखी हो जाती है, नहीं दुखी हो जाती है, कारण क्योंकि वो शुरू से ही अपने मम्मी पापा के घर में पली बड़ी रहती है, उसको अपने मम्मी पापा के हर दुख सुख से माने वो वाकिफ है, वो नया परिवार है और वो जबरदस्ती माने उनके पिताजी से दहेज के मांग करते हैं कि इतना दीजिएगा तभी हमें रिश्ता को आगे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जबकि मुझे लगता है ये शब्द बिल्कुल गलत शब्द है। इसी वजह से आज घर घर में लड़कियां जब दहेज लेके जाती है तो उनके घर वालों को मान सम्मान और इज्जत नहीं कर पाती है। अगर जिस दिन से वो सिर्फ ये बोल दे कि नहीं जैसा मेरा बेटा है वैसे वो बेटी है, मुझे 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 मेरे बहू चाहिए बेटी के रूप में, न कि मुझे दहेज चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बेटी वाला अपनी माने बेटी को दहेज तो जिनको देना है वो अपनी बेटी को किसी न किसी रूप में देता ही है और देगा ही, लेकिन जो मांगने वाला लोग है वो बिल्कुल गलत है और उसको मैं बिल्कुल 100% मैंने गलत ही समझती हूँ और समझूंगी भी। दहेज प्रथा जितना जल्दी बंद हो जाए, लेकिन बंद होने वाला नहीं है। जी चलिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए BBW न्यूज़ 24, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जो राय है इस राय पे आप कमेंट करिए कि क्या इस बात से दहेज वाले बात पे हम बहुत प्रॉपर चर्चा कर रहा हूँ कि दहेज वाले बात से आप लोग सहमत है कि नहीं, उस पर कमेंट करके हमको जरूर बताइए। चलो थैंक यू।